3 देखेंगे, ठीक है? जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देखें, ठीक है? उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। जो पढ़े हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन एंड आंसर को हम आज देखेंगे, ठीक है? जैसे संविधान क्या है? क्या? संविधान क्या है? ठीक है? तो संविधान क्या है? तो संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है। क्या है? मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है? यानी सरकार के विभिन्न अंगों के रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है? और साथ ही साथ यह सरकार और देश के नागरिक के बीच संबंध भी स्थापित करता है। ठीक है? एक बार फिर से समझाते हैं। तो संविधान से आप क्या समझते हैं? तो संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है और साथ ही साथ यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। ठीक है? तो अगर कोई पूछेगा संविधान क्या है, तो इस बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं? क्या होगा? लिखित संविधान किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? लिखित अवस्था में हो। उसी को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान किसे कहते हैं, ये आप क्या समझते हैं? तो नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, उसी को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, किसी भी देश का संविधान लिखित है, यानी किस देश का संविधान लिखित है? 4 ऑप्शन है। तो कनाडा, कल बताए थे पार्ट 2 में, हम बताए थे कि कौन कौन देश के लिखित संविधान और कौन कौन देश का लिखित संविधान नहीं है। तो इसमें कनाडा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कनाडा। किस देश का संविधान लिखित है? तो कनाडा। ठीक है? पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कौन सा प्रकार शामिल है? उत्पत्ति के आधार पर संविधान का कौन सा प्रकार शामिल है? तो निर्मित संविधान, कठोर संविधान, लिखित संविधान या नम्य संविधान? तो कौन होगा? निर्मित संविधान। ठीक है? तो ये पार्ट 1 में हम पढ़ाए हैं। ठीक है? उन्हीं का आंसर और उत्तर करवा रहे हैं, क्वेश्चन एंड उत्तर। तो निर्मित संविधान हो जाएगा। ठीक है? अगला कौन सा हो जाएगा कि लचीला संविधान किसे कहते हैं? लचीला संविधान किसे कहते हैं? ठीक है? तो जो संविधान लिखित रूप में हो, उपलब्ध हो, ठीक है, या जिस संविधान को संशोधन करना आसान हो। ठीक है? तो यही आंसर हो जाएगा, जिस संविधान का संशोधन करना आसान हो। ठीक है? यानी आंसर का हो जाएगा ख। जिस संविधान का संशोधन करना आसान हो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? लचीला संविधान कहते थे। है कि विश्व का सबसे बड़ा अलिखित एवं पुराना संविधान किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा अलिखित और पुराना संविधान किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को बोला जाता है। किस देश को बुलाता है? ब्रिटेन को। ठीक है? उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसे कहा जाता है? सबसे छोटा लिखित संविधान किसे कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? अमेरिका। केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7। ठीक है? उसके बाद तीसरा का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले संविधान का विचार दिया था। भारत में सबसे पहले संविधान का विचार दिया था, कौन दिया था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है? याद हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम संविधान सॉरी चौथा क्वेश्चन था ना, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन सा था? तो स्वराज दल था। कौन सा दल था? स्वराज दल था। ठीक है?
अगला 5वां क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन व्यक्ति थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसे या किसको दिया जाता है? यानी भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, उसके बाद संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? प्रस्तावना को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली अपनाई जाती है? किस प्रकार के? तो संसदीय शासन प्रणाली। किस प्रकार के? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक एंड ठीक है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब